नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव के पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए। क्यों आपस में भिड़ गए, क्या विवाद था, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। वहीं आपको बता दें, एक बार फिर तेजस्वी यादव ने बिहार का मुख्यमंत्री बनने की बात कह दी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से कहा कि आप मुझे सीएम बनाइए, आपसे बेहतर काम करूंगा। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी नए खबरों का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। जी आपको दे दें, बिहार के सियासी हलचल के बीच अब जीतन राम मांझी एक बार फिर लाइमलाइट में आ गए हैं। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और लालू यादव के पार्टी के विधायक एवं नेता सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर आपस में ही भिड़ गए। लालू राबड़ी सरकार पर एक ट्वीट को लेकर राजद के विधायक ने मांझी पर जमकर हमला बोला। जहां पूर्व सीएम एवं हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब भी 2005 से पहले के बिहार की याद आती है, रूह कांप उठती है। हम सरकारों में कोई ना कोई कमियां जरूर रहती है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व ने बिहार को बदलने का काम किया है। हाँ, कुछ लोग मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए मुंह से ही सूबे में अपराध बढ़ने की बात जरूर करते हैं। अब मांझी के ट्विटर के जरिए इस बयान पर आरजेडी भड़क गई है। मांझी के इस ट्वीट पर आरजेडी नेता ने सवाल दागते हुए पूछा कि मीडिया में बनने के लिए ऐसा बात करते हैं, सिर्फ अपने बेटा को एमएलसी बनवाने से पहले नहीं सोचे थे। आरजेडी विधायक जितेंद्र राय ने आगे लिखा कि लोकसभा चुनाव में भागीदारी जब किए तब नहीं सोचे थे। हमें गर्व है अपने दल पर कि कभी सत्ता का लालच नहीं किए। वहीं शक्ति यादव ने लिखा कि 2005 से पहले वंचितों उत्पीड़ितों को जो स्वर और आजादी मिली, उससे आपकी रूह कांपती है। क्या गजब है। हाँ, नीतीश कुमार ने ऐसा बिहार बदला है कि लाखों दलित जेलों में सड़ रहे हैं। सबसे अधिक गरीबी वंचित वर्गों में ही है। लालू जी से बेटे को एमएलसी बनवा लिया और नीतीश जी से मंत्री, बस यही आपकी पहचान है। जी आपको पिछले दिनों लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी से एक मुलाकात की थी। यह मुलाकात जीतन राम मांझी के आवास पर हुई थी। अब दोनों के मुलाकात के बाद बिहार में ऐसे कयास लगाए जाने लगे थे कि मांझी की पार्टी आरजेडी से हाथ मिला सकती है। हालांकि पत्रकारों से बातचीत करते हुए मांझी ने इन बातों को पहले ही खारिज करते हुए कहा कि यह शिष्टाचार भेंट थी। लेकिन अब आरजेडी के शासन काल पर हमला बोलते हुए जीतन राम मांझी ने बहुत कुछ कह दिया, जिसके बाद आरजेडी के विधायकों ने जीतन राम मांझी के ट्वीट पर जमकर अटैक कर दिया। वहीं आपको बता दें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने बड़े ऐलान किए। ऐलान करते हुए कहा कि महंगाई के खिलाफ आरजेडी सड़कों पर उतरेगी और इस तारीख से इस तारीख तक विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि आपसे बिहार नहीं संभल रहा है तो आप मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, आपसे बेहतर काम करूंगा। जी आपको बता दें, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर फॉर्म में आ गए हैं। उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि अगर आपसे बिहार नहीं संभल रहा है तो उन्हें मौका दें, यानी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बना दिए जाने पर बिहार की समस्या दूर कर देंगे। जी हाँ, मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। सरकार को घेरते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि बीते विधानसभा चुनाव में वे जीत चुके थे, लेकिन जानबूझकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने हरा दिया। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बाढ़ से लोग त्राहिमाम की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। राजधानी पटना में थोड़ी सी बारिश होने पर उप मुख्यमंत्री का आवास तक डूब जाता है। ऐसे में आम आदमी के घरों की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। महंगाई व बेरोजगारी की समस्या विकराल हो गई है, सारी व्यवस्था ही चौपट हो गई है। तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार पर हमलावर होते हुए सरकार को नाकाम बताया। साथ ही यह भी कहा कि अगर उन्हें एक बार मुख्यमंत्री बना दे तो सारी समस्याएं दूर कर देंगे। तेजस्वी यादव ने दोहराते हुए कहा कि उन्हें एक बार मुख्यमंत्री तो बनाकर देखें। साथ ही तेजस्वी यादव ने देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ते कीमतों के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बता दें, इसी हफ्ते आरजेडी बिहार में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। आज इसकी घोषणा करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर गरीबों का खून चूसने का काम कर रही हैं। लगातार
पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि 18 जुलाई को बिहार के सभी प्रखंडों में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और साथ ही अगले दिन 19 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन होगा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बोलते हुए कहा कि सरकार कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, जबकि स्थिति ये है कि बिहार के 27 से ज्यादा जिलों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। यह सरकार गरीबों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के खिलाफ काम कर रही है। हमारी पार्टी गरीबों के लिए सड़क पर उतरेगी। आरजेडी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ 18 और 19 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही महागठबंधन में शामिल दलों को भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि पत्रकारों ने जब जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में पूछा तो तेजस्वी यादव ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण से बड़ा मुद्दा महंगाई और भ्रष्टाचार है, लेकिन इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। कहा कि आंकड़ों की बाजीगरी में डबल इंजन सरकार नंबर 1 है। उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि आरजेडी महंगाई के मुद्दे पर सरकार को चैन से नहीं बैठने देगी। साथ ही इस आंदोलन में महागठबंधन के घटक दल भी साथ रहेंगे। आगे 25 जुलाई को महागठबंधन की बैठक में मानसून सत्र को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। वहीं आपको बता दें, महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर खुद नीतीश सरकार ही अपनों से घिर गई है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, उससे कई अटकलें लगाए जाने शुरू हो गए हैं। क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या लालू यादव के बिहार पहुंचते ही बिहार के सियासत में बड़ा उलटफेर हो जाएगा? ऐसे कई सवाल लगातार बिहार के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं, लेकिन खुद एनडीए सरकार ही अपनों के निशाने पर आ गई है। यहाँ तक ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर एनडीए के भीतर मतभेद हो गया है। हालांकि इन सब के बीच ही एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया गया है। दावा करते हुए कहा गया है कि नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू में जल्द फूट होगी। अब इस दावे से सियासी तपिश बढ़ गई है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले चिराग पासवान ने भी दावा किया था कि जेडीयू में बड़ी टूट होगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि वो सभी हमारे संपर्क में हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि बिहार में मध्यावधि चुनाव भी होंगे। जी हाँ, आपको बता दें, बिहार में इस समय राजनीतिक तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। यह तपिश इसलिए बढ़ रही है कि विपक्ष ने इतना बड़ा दावा कर दिया है। विपक्ष ने दावा किया है कि जल्द ही जेडीयू में फूट पड़ जाएगी। आपको बता दें, बिहार में ग्राम पंचायत होने वाले हैं। इस ग्राम पंचायत के लिए चुनाव में राज्य सरकार एक नियम बनाने जा रही है। इसमें 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति बिहार में ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वहीं राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी कारण टीका अभियान पर ब्रेक भी लग गई है। लेकिन बिहार में एनडीए गठबंधन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दोनों ही पार्टी के नेता सरकार पर लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। इसी बीच विपक्ष के बड़े नेताओं ने दावा कर दिया कि जल्द ही जेडीयू में फूट पड़ जाएगी, जिसके बाद राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। पहले आप उनका बयान सुनिए, जिसमें आरजेडी के प्रवक्ता भाई बीरेंद्र ने दावा करते हुए कहा कि जेडीयू जल्द ही टूट जाएगी। अंदरूनी कलह तो रहेगा ही और जल्द ही भगदड़ मचने वाली है जदयू में, ये आप देखते रहिए। अब तो जदयू टूट रहा है। आरसीपी सिन्हा ने पूरा कब्जा कर लिया है जदयू पे और माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा। आप चाहते थे 2 मंत्री बने, 1 बन गए अपने मन से, वो बीजेपी के गोद में चले गए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं बीजेपी के साथ, आइए महागठबंधन में हम लोग मिलजुल के सरकार बनाते हैं और बिहार के विकास की नई ऊंचाई पर ले। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले भी आरजेडी के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव भी दावा कर चुके हैं कि 2-3 महीने में नीतीश सरकार गिर जाएगी। एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार तेजस्वी यादव दावा कर चुके हैं कि नीतीश सरकार जल्द ही गिर जाएगी। अब आरजेडी के ये दिग्गज नेता दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जेडीयू में जल्द फूट होगी। अब किसके दावे कितने सही साबित होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कई मुद्दों को लेकर एनडीए में मतभेद के संकेत मिल रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर भी एनडीए में मतभेद दिखाई दे रहा है। जेडीयू ने जिसे मुद्दा बताया, उसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ध्यान भटकाने की कोशिश है। जहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने को लेकर बिहार में जेडीयू बीजेपी बटी हुई नजर आ रही है। लेकिन अब महंगाई के मुद्दे पर भी दोनों दलों की राय अलग अलग सामने आ रहे हैं। जेडीयू ने महंगाई को मुद्दा माना है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की नजरों में महंगाई के सवाल पर सियासी दलों का आवाज उठना जनता का ध्यान भटकाने जैसा है। दरअसल दोनों दलों की राय कांग्रेस की ओर से महंगाई को लेकर चलाए जा रहे अभियान के संदर्भ में है। जैसे पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें और खाद्य पदार्थों के
भी दामों में उछाल के बाद कांग्रेस ने अपना अभियान छेड़ रखा है। बिहार में कांग्रेस 7 से 17 जुलाई तक बड़ा अभियान चला रही है। 17 जुलाई को पार्टी की ओर से पटना में बड़ा मार्च भी निकाला जाएगा, जिसमें पार्टी नेता महंगाई के खिलाफ साइकिल, रिक्शा और पैदल मार्च करते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कि नहीं, कानून व्यवस्था के मामले को लेकर भी एनडीए सरकार अपनों के निशाने पर आ गई है। जहाँ एक तरफ बिहार में सत्ताधारी दल लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी जेडीयू तो कभी बीजेपी और हम तो कभी जेडीयू बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। एनडीए सरकार के 4 घटक दलों में कोई समन्वय बनता नजर नहीं आ रहा है। पक्षपात के घमासान ने बैठे बिठाए विपक्ष को ताकत दे दी है और विपक्ष अब सरकार को गिराकर खुद सत्तासीन होने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल पहले ही एक दूसरे से भिड़े एनडीए के घटक दलों में फिर खींचतान शुरू हो गई है। इस बार भी इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। कभी मंत्रियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हैं, तो कभी कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं, तो कभी बाढ़ राहत के दावे को हवा हवाई करार देते हैं। अब उनके बयान के बाद पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है।